अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। हम जो है कुछ देर पहले रहमान तारिक साहब से बात कर रहे थे। उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, अभी दोबारा उनसे राब्ता हो गया है। तो हम उनके बारे में दोबारा से बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। जी रहमान तारिक साहब कुछ बता रहे थे, आप अपने बारे में बताइएगा ज़रा। जी, पहले तो मैं आप सभी को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा क्योंकि वालेकुम अस्सलाम। मुसलमान का फ़र्ज़ है, ठीक है? बेशक। तो अच्छा, मैं आपको अपनी स्टोरी सुना रहा था। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं फैसलाबाद के इलाके से बिलॉन्ग से हूँ, ठीक है? और मैं 4 साल का था जबकि मुझे कंप्यूटर का शौक चढ़ा। कंप्यूटर मेरे सॉरी कंफ्यूज हो रहा हूँ। कंप्यूटर हमारे घर में आया, ठीक है? तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उस चीज को छूने की कोशिश करता है, ठीक है? तो मैंने भी वही किया, लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया तो मैंने कंप्यूटर को मेरे कजन चलाते थे, मेरी सिस्टर चलाती थी। तो जाहिर सी बात है, मेरा भी दिल करता था यार मैं इसे देखूं ये है क्या, ये क्या करता है, ठीक है? तो पहले तो मुझे ये भी नहीं था पता ये कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर से क्या करते हैं, कंप्यूटर मशीनरी क्या है ये सब, ठीक है? तो जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और मुझे कंप्यूटर जो था वो घर वालों ने चलाने की इजाजत दे दी, परमिशन मिल गई, ठीक है? तो जैसे मुझे परमिशन मिली तो मैं धीरे धीरे कंप्यूटर के पास जाने लगा, कंप्यूटर को सीखने लगा और कंप्यूटर में मेरा काफी ज्यादा इंटरेस्ट जो था वो बढ़ गया, ठीक है? तो जब मैं हुआ ना 12, हाँ 12 साल का हुआ, तब मुझे मेरे पापा ने मुझे एक कंप्यूटर ला के दिया था, क्वार्टर डू, ठीक है? जो कि वो नॉर्मल कंप्यूटर है, ठीक है? वो मुझे मेरे पापा ने ला के दिया और उससे मैंने काफी कुछ सीखा, ठीक है? ज्यादातर मैंने दोस्तों मैंने सीखा, मैंने इंटरनेट से ज्यादातर मैंने इंटरनेट से सीखा, ठीक है? और मैं एक छोटा सा यूट्यूबर भी हूँ, ठीक है? और प्रोग्रामिंग में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है मुझे, ठीक है? छोटी मोटी एप्लीकेशन जो है वो मैं बना लेता हूँ। देखिए, मान के चलो बॉस एक शॉपिंग का सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है तो वो मैं कर लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो सही। दरअसल वैसी एक लैंग्वेज होती है, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज है, ठीक है? जैसा सही। पहली पहली लैंग्वेज, जो सबसे पहली लैंग्वेज है वो तो है एडा। एडा के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है? तो वो एडा के बारे में तो नहीं मुझे ज्यादा पता, बल्कि मैंने ट्यूटोरियल देख के मैंने स्टडी की हुई है इस चीज के बारे में, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी स्टडी कीजिएगा, आपको भी काफी काफी ज्यादा जो है वो नॉलेज मिल सकता है, ठीक है? और मैंने सही। मैंने बस तो स्टडी और सीखा जो कि मुझे थोड़ा बहुत आता है, ठीक है? अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जावा जावा लैंग्वेज जो है वो सीखूं और उस पे एक छोटी सी गेम बनाऊं, ठीक है? अब मेरा नेक्स्ट मिशन ये है कि मैं एक छोटी सी गेम बनाऊंगा, ठीक है? जिससे मैं काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा, ठीक है? सही। तो मैं लोगों को यही बोलूंगा कि देखो यार, लोगों की हेल्प करो, ठीक है? कुछ सीखो, ज्यादातर छोटा सा सीखो, ठीक है? क्योंकि हम जितना भी नॉलेज जो है अपना शेयर करेंगे ना,
उससे हमें हमारे नॉलेज में इजाफा होगा, बरकत पड़ेगी, ठीक है, इजाफा होगा। सही तो हम जिसकी हम हेल्प करेंगे वो हमें दिल से दुआ देगा। क्या है, एक छोटी सी दुआ दुआ ले लोगे कि क्या होगा, आपका कुछ जाएगा। एक एक दो घंटे निकाल के आप किसी को टाइम दे दो, ठीक है, वैसे भी तो बैठे आप फेसबुक यूज करते हो, ट्विटर यूज करते हो, हैं, हंसी मजाक करते रहते हो, इधर उधर जाते हो, ठीक है, क्या एक 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 घंटे सही सही। एक घंटे की तो बात है, हेल्प कर दो किसी की। अगर किसी को फायदा होता है तो भाई उसमें हमारा क्या जाएगा, किसी गरीब का भला ही हो जाएगा या फिर किसी और का भला हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, कोई काम मुश्किल नहीं होता, मेरे हिसाब से तो कोई काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। हाँ, अल्लाह वाला ने मुझे काफी सर काफी ज्यादा जो है मुझे एक्सपीरियंस दिया है इस चीज के बारे में, तो जिसकी वजह से मैं लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ और लोगों के इंटरव्यू भी लेने लाते हूँ। और मैं आज आज मैं आपको बता दूँ, आज पहला मेरा इंटरव्यू था कि जो मैंने दिया पहली दफा, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ, यार मैं इंटरव्यू ले ले सकता हूँ। तो जो कमजोर लोग हैं उनको ये कैमरे के आने से घबराओ ना यार, देखो आप जैसे भी हो मोबाइल उठाओ, चुप हो जाओ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपको लोग पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है, और आपसे कुछ सीखेंगे, आपको कुछ सिखाएंगे। इससे इससे क्या होता है, इंटरव्यू लेने से क्या होता है कि हमें जो एक्सपीरियंस होता है ना लाइफ में, वो सीखने को मिलता है, ठीक है। फिर जो दिमाग की ये जो स्पेस होती है ना, ये भी थोड़ी सी बच जाती है, सही। ठीक है। कुछ लोग आएंगे, वो देखेंगे कि भाई ये आदमी काफी इंटेलिजेंट है, काफी जानता है, इससे इससे हम सीखते हैं, ठीक है। तो अगर उससे कुछ आता होगा तो मैं उससे बोलूंगा कि भाई आपको अगर मेरी कोई हेल्प कर सकते हो तो प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिएगा, ठीक है। तो बस यही सा इंटरव्यू छोटा था, मैंने आपको करा दी। अगर आपका फिर भी अगर कोई किसी और का यहाँ पे जो व्यूअर मुझे देख रहा है उसका कोई भी अगर कोई सवाल है तो वो मुझे पूछ सकता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी सारी डिटेल अपने बारे में बताई। मेरे ख्याल से नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि आपको बचपन से शौक था माशाल्लाह और आपने सब कुछ सीखा। इसके बारे में बताएं कि आपने ये सारी चीजें किस तरह से सीखी और आप कंप्यूटर किस तरह से यूज करते हैं, क्योंकि हमारे नॉर्मल लोगों के जहन में है कि अगर कोई अच्छा, बंदा डिसेबल है, यूज नहीं कर सकता, तो वो किस तरह से काम करता है। आप इस बारे में कुछ बताएं ताकि और लोगों को भी सीखने को मिले। देखिए, कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा अपनी लाइफ, इसमें मैं लाइफ जो है लोगों को लैपटॉप जो है वो यूज करके दिखाऊंगा। अगर कोई देख रहा तो मेरी मेरी टाइमलाइन को 4 बजे तक देखना मत भूलिएगा, ठीक है। कि मैं अपने फोन से जो है वो आपको लैपटॉप भी यूज करके दिखाऊंगा और मोबाइल भी, ये मेरा वादा है। अगर इंटरनेट सही हुआ तो वही, ठीक है। तो मैं अपने फोन से ही माशाल्लाह लैपटॉप माशाल्लाह। मोबाइल तो को कल करता हूँ। तो इंशाल्लाह ये अच्छी होगी तो अल्लाह ताला रास्ते भी आसान कर देगा। मैं मोबाइल से ही फोन से ही लैपटॉप वगैरह मोबाइल पे यूज करता हूँ, और मैंने यूट्यूब से जो है वो काफी कुछ सीखा है, ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल देख दुख के हर काम कर लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने यहाँ पे देखो ना, अब एक इंसान ने कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर में तो नहीं, नहीं ना, इंसान को बनाया। जैसे नॉलेज वाला सवाल है मेरा, एक छोटा सा सवाल है। इंसान ने कंप्यूटर
इंसान ने कंप्यूटर बनाया या कंप्यूटर ने इंसान को बनाया? अब इंसान बना एक कंप्यूटर बना। हाँ, हर एक कंप्यूटर फीलिंग भी नहीं कर सकता और ना ही कर सकेगा। ठीक है, कंप्यूटर को कोई फीलिंग नहीं आती। ठीक है, अगर ये आपको मेरा सही। इंटरव्यू पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अगर मेरी कुछ बातों में बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। ठीक है गाइस, अगर कोई मुझे इंटरव्यू देना चाहता है तो मेरा एक पेज है रहमान तारिक के नाम से, वो आपको आपको मोहम्मद भाई टैग टैग कर देंगे, उधर से आप मेरी वॉल तक पहुंच सकते हैं। आप अपने जो है कल लाइव शो के बारे में बता रहे थे, तो कल शाम को 4 बजे आप लाइव शो करेंगे जिसमें आप बताएंगे कि किस तरह से आप जो है टांगों के जरिए लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल का मैं इस्तेमाल मैं करते हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। मैं, मैं बताऊंगा नहीं, मैं दिखाऊंगा। दिखाएंगे, सही सही। ताकि ताकि जो कमजोर लोग हैं ना वो जाग उठे उनके। ठीक है, ये जो होते सही, हैं ना बहुत अच्छा कमजोर भाई। लोग कि हम यार ये कैमरे के आगे नहीं आएंगे, हमें बहुत बुरा लगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे भी हो, अल्लाह ताला की सूरत है, अल्लाह ताला ने आपको जैसा भी खेल दिया। अल्लाह ताला एक बनाई मखलूक है। ठीक है, तो इस बात पे माइंड नहीं करना चाहिए किसी को। अगर हो सकता है फिर में कुछ गलत कहा तो वो फिर इंसान का अपना दिमाग हो सकता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और कोई सवाल? सही बोला आपने। अच्छा ये बताइए, इतनी में एक्सपर्ट हो गए और सारी चीजें आपने सीख ली, तो क्या आप किसी स्कूल जाते मैं थे या कहाँ से आपने सब कुछ सीखा? कौन है आपका उस्ताद? मेरा साथ तो मेरा अल्लाह ही है। मैं तो कुछ कह मेरा साथ तो मेरा रब भी है। ठीक है, बाकी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने क्या सीखा, उनके पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, देखो यार मैं ज्यादातर तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ठीक है, मैंने गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन में दाखिला भी लिया था, जाके एक स्पेशल बच्चे पढ़ते थे। ठीक है, और वहाँ पे मैंने सिर्फ 5 फीट तक स्टडी की है। ठीक है, तो उसके बाद हुआ ये कि बच्चे कुछ पागल थे, यानी कि कुछ मंगोल मंगोल टाइप से थे। ठीक है, जिन्होंने एक दो बार मेरी जो व्हील चेयर थी वो उल्टा दी, और मेरे साल में एक दो बार चोट भी लगी, इसकी वजह से मुझे 4 घंटे भी लगे थे। ठीक है, उसके बाद मेरे पापा ने मुझे हटा दिया। उसके बाद मैंने सुसाइड किया, प्राइवेट दाखिला लूंगा, पर मुझे प्राइवेट दाखिला नहीं मिला। तो इसका कारण यही है। बाकी मैं स्टडी वगैरह करता हूँ, यूट्यूब पे स्टडी वगैरह कर लेता हूँ। देखो भाई, गूगल पे हर चीज है। मैं गूगल नहीं बोलूंगा, मैं गूगल ही बोलूंगा। ठीक है, देखो भाई, भाई भाई इंटरव्यू में थोड़ा इंटरटेनमेंट तो होना चाहिए। सही सही ठीक है, तो आप सच सही। बोलो, गूगल में जाके आपको सब कुछ मिलेगा। अगर हो चले। कोई आपका आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, आप अपने YouTube चैनल के बारे में कुछ बताएं, तो उसके बारे में बताएंगे। YouTube चैनल आपने किस तरह से शुरू देखिए, किया और उसमें क्या कंटेंट है और उसका क्या नाम है? देखिएगा, आज से 4 माह पहले मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया था। अब ये काफी हैरानी वाली बात होगी आपके लिए, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच ही बोलता हूँ। ठीक है, आज मैंने एक लाइव स्ट्रीम भी की थी कि जिसमें मैंने बताया था कि आज जो है मेरा यूट्यूब चैनल वो फ्रेंड हो गया। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा मुझे सही
फीलिंग जो है वो सैड सैड सा हुआ मैं। तो मैंने कहा मेरी 4 माह की जो मेहनत थी वो बेकार होगी। हाँ देखो यार, मैं मानता हूँ कि मैंने कॉपीराइट वीडियो डाली थी। अब मैं मोबाइल रिव्यू पे काम कर रहा था, तो मैं मेरे पास इतने पैसे तो नहीं ना होते कि मैं हर रोज जाके एक मोबाइल न्यू जो है वो बाय करके उसकी रिव्यू कराऊं, उसकी अनबॉक्सिंग कराऊं। ठीक है, पहले डीएसएलआर कैमरा लूं। ठीक है, नहीं, तो इसलिए मैंने 24 घंटे लगा के एक वीडियो को एडिटिंग करता था, उसको टारगेट बनाता था। ठीक है, अब ये बात यूट्यूब थोड़ी समझेगा। यूट्यूब के दिमाग में तो एक सही। क्राइम क्राइम ही होगा। ठीक है, तो शायद यूट्यूब ये बात ना समझ पाया हो। देखो, एक ए, 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 एक तो 4 घंटे लगा ए वीडियो को एडिटिंग करना, उसके बाद इंटरनेट हमारे मुल्क में इतना इतना ही स्लो होता है कि 4 घंटे लगा उसे अपलोड करना। ठीक है, फिर उसे उसे सोचना कि इसे वायरल कैसे करें, इस वीडियो को वायरल कैसे करना है। ठीक है, वो टाइम लग गया भाई, ऐसे ही मार थे, बर्बाद हो गए। तो मैंने उसके उसमें मैंने $40 भी कमा चुका था, जो कि शायद अब मुझे ना मिले। तो मैंने आज सुबह यूट्यूब से अपील भी की थी, एक फॉर्म भी भरा था, शायद यूट्यूब सुन ले। अगर नहीं सुनेगा तो मैं दोबारा से शुरुआत करूंगा, जिसमें कि मैं लाइव आया करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और टेक्निकल चीजों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी मेरे पास फिल्म है वो मैं सारा अपने चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, ताकि लोगों को भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो। बस ये सी छोटी सी आज की। बिल्कुल सही। अच्छा, तो आप एक काम कीजिएगा कि एक बहुत बड़ी बहुत पावर है आपके पास है। वो पावर ये है कि आप लाइव स्ट्रीम, हमारे पास व्यूवर्स हैं जो आज तक शर्माते हैं और घबराते हैं लाइव वीडियो आने पे या अपनी वीडियो बनाने पे। तो आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है कि आप अपने लाइव वीडियो बना सकते हैं। तो आपके लिए बेहतरीन अब एक देखो जरिया है कि आप यूट्यूब चैनल। अब देखो ना, मैं हिल रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे वास्तव में नहीं है कि मेरे कंट्रोल में नहीं है कि मैं हिल रहा हूँ। अगर मैं ये सोचता कि यार मैं हिलता हूँ, मैं कैमरे के आगे नहीं आ सकता। ठीक है, तो क्या मैं कामयाब होता कभी? सही। है, क्या मुझे रेहान नहीं। अल्लाह वाला मिलता? ठीक है, मिलता, बोलो। सही सही, सच कह रहे हैं आप, बिल्कुल। वो ही मेरा भाई है, वो ही मेरा सब कुछ है। वो जिस जिस तरह वो लोगों को सिखा रहा है ना, वो बिल्कुल सही कहा है। अगर कोई उसे गलत समझता है तो वो फिर हर इंसान का अपना अपना एक दिमाग होता है। ठीक है, दिमाग पे सही। डिपेंड करता है कि इंसान की किस तरह की सोच होती है। अच्छे भी है, बुरे भी है। मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं बहुत बड़ा मास्टर हूँ कंप्यूटर का, मैं ये भी कर लेता हूँ। वो नहीं, मेरे में बहुत सारी कमजोरियां हैं अभी भी, जो मैं पूरी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए यार सीखो, गलत फील ना करो, किसी को गाली मत दो, सीखो और सिखाओ। अगर हम सब एक हो जाए ना, तो हर घर पे रोज का एक गेट निकलेगा, पैदा होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ मैंने गलत कहा हो तो एक बार फिर से सॉरी। अच्छा, अगर हो सके तो ये नहीं, जो बिल्कुल आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं कि बोलिए बोलिए। देखो ना, अब अंग्रेज जो है वो हर चीज कर लेते हैं। ठीक है, उन लोग डरते नहीं है। क्यों नहीं डरते? उसका कारण क्या है? उसका रीजन क्या है?
क्योंकि वो शर्माते नहीं है, ठीक है। हाँ, कोई कुछ लोग होंगे जो शर्माते होंगे, डरते होंगे, पर ऐसा ज्यादा तो ऐसा नहीं है। मैं यहाँ तक कि मैंने देखा है, वो काफी ज्यादा खतरनाक काम करते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा, अब मैं आप बता नहीं सकता किस, ठीक है। तो इसलिए वो लोग हमारे से 4 कदम आगे रहते हैं। हम डर जाते हैं कि भाई हमसे नहीं होगा ना, ना ये काम हम नहीं कर सकते। होता है, सब कुछ होता है, अगर इंसान करना चाहे तो सब कुछ ही नामुमकिन है। तो रहमान भाई अभी बताइएगा कि अभी आपके आगे की और क्या प्लानिंग है, आपके क्या मिशन है, क्या विजन है जिंदगी में, आप और क्या करना चाहते हैं आगे? मैंने एक कोर्स तो किया है MS वर्ल्ड का, ठीक है। तो उसमें इतना फायदा तो नहीं होगा मुझे। आगे की प्लानिंग ये है कि मैं जावा जावा का कोर्स करूंगा, ठीक है। और एक छोटी सी गेम बनाऊंगा बच्चों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, ठीक है। किड्स के लिए एक छोटी सी गेम तैयार करूंगा जो कि काफी पॉपुलर होगी, ठीक है। और उसको मैं प्लेटफॉर्म में डालूंगा और बच्चे भी खुश और मैं भी खुश, लाइफ में एंजॉय। सही, जबरदस्त, जबरदस्त। रहमान भाई अपने सिटी के बारे में कुछ बताइएगा, फैसलाबाद के बारे में। आपका सिटी कहाँ पर है, और वहां पे जब बंदा वहां कोई विजिट करना है तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जाना चाहिए? भाई मेरी वाह, अच्छा विजिट करना, देखो भाई फैसलाबाद में तो कोई ऐसी अच्छी जगह नहीं है, जो सब कुछ लाहौर जैसा ही है। तो ज्यादातर तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि हालांकि मैं आता जाता रहता हूँ हैदराबाद में। तो जहाँ तक कि मैंने सुना है, ग्रीन एक, पता नहीं क्या है, क्या, छोड़ो मुझे नहीं मालूम, ऐसे मैं बोलूँ, आई डोंट नो। सही। तो अभी आप YouTube का चैनल जो शुरू करने जाएंगे, वो क्या टॉपिक और उसका किस तरह से शुरू करेंगे, आपकी क्या नई स्ट्रेटेजी है? उसमें कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा, जब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी कंप्यूटर के इशू आते हैं लोगों के साथ, ठीक है, एरर जो आते हैं, ठीक है, वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा उनको, उनको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाऊंगा, उनको एनिमेशन बनाने सिखाऊंगा, उनको कुछ कोडिंग के बारे में बताऊंगा। जहां तक तो मुझे आता है वहां तक मैं फुल तैयार हूँ। अडोब फोटोशॉप सिखाऊंगा, और भी ऐसे काफी सारी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स हैं जो लोग नहीं जानते, ये उनके लिए। सही। रहमान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सारा वक्त हमको दिया, हमारे नाज़रीन के लिए दिया, और उनको अच्छी अच्छी बातें बताई। तो कोई नाज बात नहीं, मेरा तो फायदा है लोगों को अपने मुल्क के लिए कुछ करना, ठीक है। अब लोग करें या ना करें, मैं तो भाई कुछ कुछ ना कुछ करूंगा, मुझे तो कुछ करना है। तो नाज़रीन, आपको शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं, आप खुश रहें, बस एक छोटी सी स्माइल देते रहे। सही, बेहतरीन। तो नाज़रीन, आपका भी बहुत अच्छा, इस अगर प्रोग्राम को देखा, और जी अच्छा फरमाइए। ये एक मिनट, अगर अगर आप चाहें तो ये इंटरव्यू यूट्यूब पे डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही। ठीक है। जरूर डालिएगा, जी क्योंकि जी। मेरा चैनल फ्रेंड हो गया, तो अभी मैं उस चैनल में न्यू नहीं बनाऊंगा, एक माह बाद ही बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि हम्म। यूट्यूब जो है वो सब कुछ देखता है, IP वगैरह देखता है, उस साइड मुझे कंटिन्यू ना करना ना करने दे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सब्र रखा,
बाकी फेसबुक पे सोशल मीडिया एक्टिव रहेंगे। सही। फिर शाम को 4 बजे का प्रोग्राम पक्का है? हाँ जी पक्का लाइव देखेंगे सब। चले, बेहतरीन होगी। मैं भी आपके 4 बजे का प्रोग्राम का इंतजार करूंगा। तो नाज़रीन, आपने देखा और रहमान तारिक साहब की दिलचस्प बातें सुनी। और रहमान तारिक साहब उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो कि हजार बहाने बनाते हैं काम ना करने के। बस इंसान के इरादे बुलंद हो, नियत साफ हो, तो अल्लाह ताला भी मदद करता है। और हर कोई काम भी दुनिया का मुश्किल नहीं है। तो नाज़रीन, आप तैयार रहिएगा। और आज शाम को बुध है आज के दिन। ठीक है, आज के दिन बुध है और 3 तारीख है। शाम को 4 बजे आप लोग रेडी रहिएगा। और इनकी टाइमलाइन पर जरूर जाइएगा। ये लाइव आएंगे और ये बताएंगे कि ये किस तरह से, और ये दिखाएंगे, बताएंगे नहीं सिर्फ, ये दिखाएंगे भी आप लोगों को किस तरह से, अगर आप डिसेबल पर्सनैलिटी हैं, हाथ यूज नहीं कर सकते, और तो किस तरह से पाँव यूज करते हुए आप टाइपिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, मोबाइल यूज कर सकते हैं। तो नाजरीन, आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से आगाह जरूर कीजिएगा हमें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारी लाइव को, शो को और अच्छा करने के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें और जो कुछ सीखते रहें वो दूसरों को सिखाते रहें। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, और किसी बात से घबराइए मत। जो व्यूअर है, इन्हें पीपल को बोल रहा हूँ, लोगों को बोल रहा हूँ, किसी बात से घबराइएगा नहीं। आप सब कुछ कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय। गुड बाय। थैंक यू सभी। और नाज़रीन, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू।